आखिरकार काव्या में 3 चीज़ें हो ही गई और ये जो 3 चीज़ें हैं, ये वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर काफ़ी टाइम से मतलब एक जो सस्पेंस था वो बनाकर रखा गया था। अब इसको जानकर लीक किया गया था या नहीं किया गया था ये तो नहीं पता। लेकिन जब से काव्या और आदि का डांस सीक्वेंस सामने आया है, तब से भाई पागलों की तरह फैन्स इस डांस सीक्वेंस को देखने के लिए मतलब लगे पड़े हैं, रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि कब आएगा, अलग-अलग थ्योरीज़ बना रहे हैं, कहानी बना रहे हैं कि भाई कैसे, भाई कहाँ, क्यों, किस लिए हुआ ये भाई पता ही नहीं चल रहा वो क्यों होगा? आगे लोग ये जो इतना क्लोज़ आ रहे हैं इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्या है, क्या नहीं? भाई इतना सब कुछ लगा हुआ था। फाइनली कल या फिर परसों के एपिसोड में हमें ये डांस सीक्वेंस देखने को मिलेगा और जिस तरीके से इस डांस सीक्वेंस को सेट किया है स्टोरी में कैरेक्टर्स ने, भाई मज़ा आ गया। मतलब सीरियसली मयंक और जो हमारे बिहार से आए हुए आदि के दोस्त हैं, क्या दिमाग लगा रहे हैं। सीरियसली क्या दिमाग दौड़ा कर ये सब चीज़ें कर रहे हैं। मतलब मैं भी काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ गया कि अरे ये कर क्या रहे हो भाई? क्या कर रहे हो? कैसे कर रहे हो? कुछ समझ में आ रहा है? बस कर रहे हैं और चीज़ें सही भी होती चली जा रही हैं। ऐसा नहीं कि चीज़ें कुछ मतलब गलत हो रही हो या फिर उनके फ़ेवर में नहीं हो नहीं, चीज़ें भी उन्हीं के फ़ेवर में हो रही है। अब कल हमने देखा था कि काका जो है डिनायल मोड में है कि मुझे शादी नहीं करनी है, ठीक है? शुभ से तो कर देनी है क्योंकि उसको अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि शुभ से शादी करना ठीक रहेगा या नहीं क्योंकि उसका दिल नहीं मान रहा। आज वो ये सब बातें पापा से कह देती है, बट उसके पापा को कहीं न कहीं लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आदि से शादी करने के लिए काव्या का जो है वो दिल हो और शुभ से शादी करने के लिए मना कर रहे हैं। तभी उन्होंने सारी बातें देखो यार वो बड़े लोग हैं और बिना कुछ करे हम लोग इतने बड़े पचड़े में फँस गए हैं। कुछ करेंगे तो क्या होगा? और वो हमारे क्लास के नहीं हैं, हमें समझते भी नहीं हैं। लेकिन जो शुभ की फैमिली वो समझती है कितनी उन्होंने हेल्प करी है, क्या-क्या करा हम सबने देखा, तो वो ज़्यादा सही चॉइस होगी। बट यहाँ पे काव्या एक बात पे अड़ी रहती है कि भाई मेरा दिल नहीं कह रहा और जो चीज़ मेरा दिल नहीं कह रहा ना मैं उसको करने के लिए राज़ी खुद नहीं हो पा रही। बट कहीं न कहीं काव्या की मम्मी की बातें सुनकर काव्या वैसे भी इमोशनल काफ़ी ज़्यादा है, तो अपनी मम्मी की बातें सुनकर इमोशनली वो बोल देती है कि ठीक है, करते हैं। वो भी रात को सो रहे टाइम क्योंकि उस टाइम पे उसके दिमाग में लगा था वो थॉट्स आ रहे थे, जो आदि ने किया, जो शुभ ने किया और आदि की पॉज़िटिव चीज़ें, शुभ की पॉज़िटिव चीज़ें, दोनों को कंपेयर किया जा रहा है, दोनों की नेगेटिव चीज़ें कंपेयर की जा रही है। तो वो क बड़ी कन्फ्यूज़्ड है कि आखिर चल क्या रहा है। तो इसी वज़ह से मम्मी के पास आते हैं, मम्मी बोलती है कि ठीक है, तुझे शुभ से शादी करनी होगी क्योंकि तू अकेले रहेगी तो हम लोग तेरे को छोड़ नहीं सकते। शुभ बढ़िया। अब यहाँ पर सुबह होती है। मयंक और जो आदि का दोस्त है वो तो प्लान बना ही चुके होते हैं कि भाई कैसे न कैसे करके इनको मिलाना है और भाई इन दोनों के जो दिल में प्यार जमा हो रखा है, दबा हुआ है उसको निकालना है। मयंक बोलता है कि दोनों को एक ही छत के नीचे लाना होगा। कल पार्टी है दिवाली। मयंक बोलता है वो तो आएँगे नहीं। तो बोले अब क्या करें? तो बोलता है ऐसा करो आप इन्विटेशन भेजो बाकी हम देखते हैं कैसे क्या करना है, बस। सुबह होती है, इन्विटेशन आता है, मना कर देती है काव्या, अपनी दोस्त को बोलती है कि तू चली जा। वो बोलती है मैं तेरे साथ ही जाऊँगी, अकेले तो जाऊँगी। यहाँ पे मयंक का मुँह फूला हुआ क्योंकि जो उसने शुभ से शादी करने के लिए हाँ बोल दिया उसकी वज़ह से। बट जैसे ही काव्या बोलती है कि नहीं मेरा मन नहीं है उससे शादी करने का क्योंकि मुझे इस पे डाउट है कि उसने ऐसे कैसे कर लिया क्योंकि आज तक उसने कभी भी अकेले कुछ काम नहीं किया है। हमेशा अपने पापा की पावर का यूज़ करके उसने सारे काम करे हैं और गिरिराज प्रधान जैसे टेढ़े आदमी से एक कागज़ साइन करवाना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो मतलब क्या ये कहना सही होगा कि शुभ से मैं शादी करूँ क्योंकि उसने पापा की हेल्प की? क्योंकि मुझे तो डाउट हो रहा है कि उसने ऐसा कुछ किया है। मैम को सब पता है। तो उसने अपनी हँसी को कंट्रोल करते हुए, अपने इमोशंस को दबाते हुए जो उसने प्रॉमिस करा जिसे उस सब चीज़ों को याद रखते हुए प्लान बनाया कि गिरिराज प्रधान के घर में ही सब कुछ मिलेगा क्योंकि वहीं से एक्चुअल में कागज़ आया है और वही हमारा क्राइम सीन है। तो कल दिवाली पार्टी है, चलते हैं वहाँ पे। काव्या एग्री हो जाती है। मयंक का प्लान कामयाब हो गया, उधर बिहारी बउआ सही हो जाएँगे, खुश हो जाएँगे, इधर ये खुश हो जाएँगे और फिर हमें देखने को मिल जाएगा काव्या और आदि का डांस सीक्वेंस जो काफ़ी ज़्यादा भाई साहब रोमांटिक होने वाला है।
बहुत ज़्यादा। मैं तो इसको देखने के लिए बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार हूँ, क्योंकि यार दोनों के दोनों एक्टर्स, भाई क्या मतलब एक्टिंग स्किल्स है दोनों की, सीरियसली। सुम्बुल की तो मैंने इमली में भी देखे काफ़ी एपिसोड्स, तो उसमें भी भाई एक्टिंग गज़ब है। बट आदि की जब मैंने कल के एपिसोड में एक्टिंग देखी, तो भाई मैं आदि का भी फैन हो गया विश वर्मा का भी, क्योंकि भाई एक्टिंग सीरियसली नेक्स्ट लेवल पर थी। और पहले मैं बोलता था कि नहीं काव्या की एक्टिंग अच्छी है, काव्या की एक्टिंग ही अच्छी नहीं, आज मैं बोल सकता हूँ कि आदि की भी एक्टिंग भाई टॉप नॉच की, और दोनों की एक्टिंग बराबर है, सेम टू सेम। शुभ की हमें अभी कोई इतनी ज्यादा मतलब चीजें देखने को नहीं मिली है, तो मैं शुभ का तो अभी कुछ नहीं कह सकता कि भाई शुभ की एक्टिंग किस तरीके से। बट जितना ज्यादा आदि का देखने को मिला है और काव्या का देखने को मिला है, भाई दोनों की एक्टिंग स्किल्स बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर है। बाकी अब ऐसा हो सकता है कल के एपिसोड में हमें शुभ के भी बहुत ज्यादा मतलब देखने को मिले इमोशंस, खुशी, हंसी, दुख, गुस्सा। तो देखते हैं उसमें हमें क्या देखने को मिलता है, क्या नहीं मिलता है शुभ का। बाकी अभी तक आदि और काव्या टॉप नॉच है, और इसी वजह से इनका जो डांस सीक्वेंस होगा वो इतना ज्यादा मतलब एक सेंसेशनल बनेगा कि लोग उसको बार बार देखेंगे, और उसके ऊपर एडिट्स इतने बनने वाले हैं ना कि भाई सोच नहीं सकते। प्लस काव्या कल ही अपने प्यार का इजहार, सॉरी एहसास करेगी और फिर कल ही इजहार कर देगी, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। बट इसी के साथ एक और बड़ी मतलब एक जो चीज थी जो हम पहले एपिसोड से देख रहे हैं कि आदि के मम्मी और पापा के बीच में डिफरेंसेस है, इतने वो लोग मतलब क्लोज नहीं दिखते। आज पता चला कि आईएएस की वजह से जो आदि की मम्मी थी, उनका जो पहला बच्चा था वो दुनिया में आते ही गुजर गया, भी शायद दुनिया में आने से पहले गुजर गया था, मतलब ओमी से भी पहले जो था। और इसी वजह से गिरिराज प्रधान को आईएएस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अपनी वाइफ के साथ भी जो थोड़े बहुत डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं वो इसी वजह से देखने को मिलते हैं, और इसी वजह से वो काव्या को भी आदि की लाइफ में आने नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि कहीं अगर ऐसा ही हुआ दोबारा तो शायद गिरिराज प्रधान अपने आप को इन सब चीजों से बाहर ना निकाल कर ले ला पाए और कोई बड़ा एक्शन ले ले। सो ये एक जो हमें ट्रेजेडी, हमें एक जो नई चीज देखने को मिली, ये मतलब काफी ज्यादा थी मेरे अकॉर्डिंग टेढ़ी। और अगर ये बात आदि को पता चलती है फिर किसी और को पता चलती है, तो उनका किस हिसाब से रिएक्शन होगा, क्या रिएक्शन होगा, वो भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि है यार ये लफड़ा, आदि की मम्मी की साइड से हमें ये चीज इतनी ज्यादा नहीं देखने को मिलती, इतनी ज्यादा गिरिराज की साइड से देखने को मिलती है। गिरिराज को इस चीज का बहुत ज्यादा मतलब दिल में एक है दर्द इकट्ठा जो वो बाहर नहीं निकाल पाता, जो ऐसे छोटे मोटे इंसिडेंट्स करके निकालता है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर मैं एक्टिंग की बात करूं, आदि की मम्मी और गिरिराज प्रधान, और भाई साहब क्या एक्टिंग की थी। पेरेंट्स में सबसे अच्छी मुझे एक्टिंग अभी तक गिरिराज प्रधान और आदि की मम्मी की लगी है, सच में बहुत गजब की एक्टिंग थी आज के एपिसोड में। क्योंकि जैसे ही यहाँ पर गिरिराज के मुंह से निकलता है कि आपने आईएएस के चक्कर में जो 4 दिन बाद जो बच्चा है उसकी आप बरसी मनाती हैं और उसको हमने खो दिया था, वो वैसे धड़ाम से नीचे बैठती है। और गिरिराज प्रधान की वॉइस भी एकदम से लड़खड़ाने लग जाती है कि वो उस इमोशन को जी रहा होता है कि बताओ मैं हमारा पहला बच्चा इस तरह से। अच्छा था यार, मैं सर सीरियसली बताऊं तो मुझे दोनों की एक्टिंग बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव लगी। बट देखने वाली बात अब ये है कि जो आने वाला टाइम है, यानी कि डांस सीक्वेंस और दीपावली दिवाली वाली जो पार्टी है, इसमें क्या होता है। बाकी यार एक और क्वेश्चन है यार, दिवाली पार्टी दिवाली से पहले होती है फिर दिवाली वाले दिन होती है, यहाँ पे ऐसी कौन सी दिवाली पार्टी हुई दिवाली के बाद हो रही है अगले दिन, मुझे तो ये समझ भी नहीं आया। और दिवाली की पूजा हो गई, दिवाली मन गई, बट पटाखे नहीं फूटे, दिए नहीं लगे हुए हैं, झालरें नहीं है, कैसी दिवाली है यार ये, मतलब कितना कम खर्चा कर रहे हैं ये लोग। जहां पे इनको खर्चा करना चाहिए वहां पे खर्चा नहीं करते, जहां पे खर्चा नहीं करना चाहिए वहां पे इतना अंधाधुंध खर्चा करें कि क्या बोले। पता नहीं क्या है यार, क्यों इतना ज्यादा मुझे अब मतलब अजीब लगता है कि छोटी छोटी चीजें तो बहुत ज्यादा एक
मिडिल क्लास फैमिली के जो लाइफ होती है उसके ऊपर इम्पैक्ट मारती है, उसको ये लोग क्यों इतना इग्नोर कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। क्योंकि अगर आप देखोगे तो काव्य का घर भी सजा हुआ नहीं दिखता इतना, आदि का भी घर हमें कुछ ज़्यादा सजा हुआ नहीं दिख रहा, तब क्या रीज़न है इसका? बाकी अब देखते हैं आने वाला एपिसोड जो होगा, क्या उसमें काव्या का घर सजता है या नहीं सजता, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आदि का घर तो सजेगा, दिवाली पार्टी है उनके बाद, काव्या के घर में सजावट होगी नहीं होगी, ये देखने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। बाकी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा काव्या का आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, आने वाले एपिसोड को लेकर क्या आप सच में एक्साइटेड हैं या नहीं। और इसी तरीके से काव्या के आने वाले हर एक एपिसोड के रिव्यू से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिलता हूँ हमारा कोई भी लेटेस्ट